हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 2 इन श्रीलंका और हम जा रहे हैं निगोम्बो से कैंडी। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का रास्ता है। तो हमारा प्लान ये है कि आज के दिन हम कैंडी एक्सप्लोर करेंगे और कल हम नुआरा एलिया जाएंगे और परसों हमारी ढाका की रिटर्न फ़्लाइट है। कोलंबो इज़ अ सिटी टाइप प्लेस और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपको एक और टिप दूँगी कि खाने से पहले आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि उस रेस्टोरेंट में चिकन हलाल है कि नहीं और पोर्क बनता है कि नहीं, एज़ इट इज़ हराम। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हो गए हैं और हम पहुँच गए हैं कैंडी की इन खूबसूरत वादियों में। रूम टूर का क्लिप मुझसे बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया है, लेकिन हमारे रूम के बरामदे में ये प्यारे प्यारे बंदर हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हमारे पास जितने बिस्किट्स थे हम लोगों ने इन्हें खिला दिया और ऑब्वियसली इन लोगों को बहुत पसंद आया है। यू कैन सी वो अपनी पूरी फैमिली लेके आए हैं खाने के लिए। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बालकनी में अपनी चीज़ें नहीं रख सकते। इन लोगों को खिलाने के बाद हम भी फ्रेश होके फिर निकल गए लंच के लिए। एक और एडवाइस ये है कि अगर आप लोग जा रहे हैं घूमने के लिए तो आप लोग सुबह सुबह निकल जाइए, क्योंकि शाम 7-8 बजे तक यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। एंड बाय द वे कैंडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फाइनली मुझे श्रीलंका अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। हमारे होटल के पास ही एक आंटी का कैफ़े था और हम वहाँ गए और फिर उन्होंने हमें खाना खिलाया और इतने प्यार से खिलाया, लग रहा था कि हम उनके मेहमान हैं। हमने लिए स्टीम राइस विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल, कोकोनट चटनी एंड टूना फिश फॉर ₹350। आंटी के जो हस्बैंड है वो ऑटो चलाते हैं और हम उन्हीं के साथ गए सिटी टूर के लिए एंड ही चार्ज्ड अस ₹800 और हमारा फर्स्ट स्टॉप था कैंडी व्यू पॉइंट। सनसेट का टाइम था एंड इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। थोड़ी देर व्यू एंजॉय करने के बाद और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद वहाँ से हम गए बुद्धा टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ऊंचाई में लोकेटेड है और ये रास्ते डरावने लग रहे थे मुझे बहुत, लेकिन ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। फाइनली हम पहुंच गए बुद्धा टेम्पल और यहाँ पे आई गेस एंट्री फ़ी हमारा ₹250 था और ये मेरी पूरी श्रीलंका टूर का फेवरेट प्लेस है। यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है। शाम का वक्त हो रहा था और इतना सुकून वाला व्यू था। हम वहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा व्यू एंजॉय कर रहे थे। अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं तो आपको बुद्धा टेम्पल ज़रूर विज़िट करना चाहिए और ये किंग कोकोनट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नॉर्मल डाब से कुछ टेस्ट अलग है इसका, तो अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और टेम्पल के बाहर मुझे बहुत यूनिक सा लोटस मिला तो मैंने ये भी ले लिया। और उसके बाद फिर हम वहाँ से गए कैंडी लेक। लेक का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और आप यहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रनिंग करने या वॉकिंग करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन भर के ट्रैवल के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम वापस अपने रूम चले गए। 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद शाम 7-8 बजे हम बाहर गए डिनर करने के लिए। तब तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हो जाती है, मार्केट एंड एवरीथिंग एल्स वाज क्लोज्ड। बहुत मुश्किल में हमें एक मुस्लिम रेस्टोरेंट मिला, लेकिन वहाँ का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया तो इसलिए आई डोंट रिकमेंड इट। एंड फाइनली टुडे इज़ आवर लास्ट टूर डे इन श्रीलंका एंड आज हम जा रहे हैं नुआरा एलिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लिटिल इंग्लैंड ऑफ श्रीलंका। और आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा क्यों। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का रास्ता है, लेकिन व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप है रंबोड़ा फॉल्स, जिसका टिकट हमें ₹200 का पड़ा, जिसमें एलिवेटर, वॉशरूम एंड शटल सर्विस इंक्लूडेड था, सो इट वॉज वर्थ इट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था किंग्सवुड टी फैक्ट्री एंड पर्सनली आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी नहीं है और वो आपको बहुत ही अच्छे से सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं और पूरी फैक्ट्री का टूर देते हैं। सारे मशीनरीज़ के बारे में, सारे प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी मिलेगी। एट लास्ट अगर आपको कुछ पसंद आया तो आप ख़रीद सकते हैं।
मुझे सिर्फ रेड टी और ग्रीन टी का पता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट वैरायटी के टी लीव्स दिखाए एंड आई वाज अमेज्ड। एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि श्रीलंका इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी लीव्स। From our total product, 97% we are using for export. Yeah, especially to Russia, Middle East and England. Less than मैंने वहाँ से टी लीव्स खरीदे घर के लिए। BOPF विच इज़ बेस्ट फॉर मिल्क टी। इट वॉज़ वेरी कॉस्टली, 2400 रुपीज़ फॉर 400 ग्राम्स, मतलब 6000 रुपये kg। लेकिन उन्होंने जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, तो आई होप इट टेस्ट गुड। वहाँ पे हमें मिल्क टी एंड रेड टी दोनों ऑफ़र किया गया और मैंने रेड टी ट्राई की। इट वाज़ वेरी नाइस। बाहर यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सिटिंग एरिया है। अगर आप शाम के वक्त जाते हैं तो आप यहाँ पे आराम से चाय इंजॉय कर सकते हैं विद अ टी गार्डन व्यू। ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे और हमें बहुत भूख लगी हुई थी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था एक रेस्टोरेंट। हमने हमारे ड्राइवर को बोला कि हमें हलाल फूड चाहिए, तो वो हमें ले गया एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। द रेस्टोरेंट वॉज वेरी नाइस, खाना भी ठीक ठाक था। लंच करने के बाद हम गए लेक, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न द लेक वॉज क्लोज्ड, तो हम कुछ स्नैक्स ऑर्डर करके वहीं बाहर बैठ गए। लेक की एंट्री फ़ी वॉज 600 रुपीज़ और ये किंग कोकोनट मेरे श्रीलंका टूर का फेवरेट फूड है। इसके अलावा खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड देन वी केम बैक टू कैंडी। अगले दिन सुबह हम निकले कैंडी से कोलंबो के लिए और हमारा फर्स्ट स्टॉप था कोलंबो सिटी सेंटर। शॉपिंग हमें नहीं करनी थी, तो हमने पिज़्ज़ा हट में बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद शूटिंग एरिना में गए। फिर उसके बाद फॉर द लास्ट टाइम आई हैड कोकोनट वाटर। इट इज़ सो यम। और उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खाई। और फाइनली इसी के साथ मेरा श्रीलंका ट्रिप ख़त्म हुआ। और अगर मैं श्रीलंका ट्रिप को 3 वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो आई वुड से हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड टी गार्डन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही रॉ वीडियो है बेस्ड ऑन माई रियल एक्सपीरियंसेस। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।